और दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज केवीएस पीआरटी का दोस्तों जो एवीएस है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेके आया हूं, जो कि केवीएस पीआरटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको सामने आ चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और जूम कर लेंगे ताकि हमको क्लियर दिखाई दे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है कि चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? एयर इंडिया, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट। दोस्तों आपको बता दें कि जो इस समय वर्तमान में सेवा में एयरलाइंस हैं वो एयर इंडिया है, किंगफिशर है और जेट है। जबकि दोस्तों वर्तमान में एयर सहारा जो है वो एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में कार्यरत नहीं है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर यही, इसका जी वाला जो है वही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु, बिहार सेतु। तो बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या है? महात्मा गांधी सेतु। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? अगर दोस्तों इसमें से किस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो अगर शरीर में चोट लग जाता है तो रक्त का बहना नहीं रुकता है। ठीक है, बहाव चलता रहता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। दोस्तों आपको बता दें कि रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन सहायक होता है वो कौन सा होता है? विटामिन के। अगर इसी विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में तो रक्त जो होता है दोस्तों बहना जारी रहता है और रुकता नहीं है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से दोस्तों पता है कि रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से वेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो क्या है? विटामिन के। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि चूहों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? इसमें से कौन सा रोग ऐसा है दोस्तों जो चूहों के द्वारा फैलता है? चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक। दोस्तों आपको बता दें चूहों द्वारा फैलने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है? प्लेग रोग जो होता है दोस्तों किसके काटने से होता है? चूहों के काटने से या चूहों द्वारा फैलने वाला रोग होता है। मलेरिया दोस्तों किससे फैलता है? मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुकरण करना। तो प्राथमिक सामाजिकरण दोस्तों जो होता है कहाँ से होता है? परिवार से ही शुरुआत होता है। परिवार और मित्रों से सीखना जो होता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। दोस्तों आपको बता दें कि बायोगैस संयंत्र में यूज होने वाला जो है पशुमत मल है, जैव कचरा है या मानव मल जो होते हैं ये बायोगैस संयंत्र में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जो खनिज तेल होता है बायोगैस संयंत्र में यूज नहीं किया जाता। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मोर, कोयला, मैना। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है। ठीक है, करता रहता है। तो क्या होता है? मैना होता है। ठीक है, क्या होता है? मैना। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? जो दोस्तों खाद्य श्रृंखला होती है, उत्पादक उपभोक्ता गठन जो होता है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जो होती है कि ऊर्जा का प्रवाह मतलब एक जीव से दूसरे जीव में कैसे होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक
दिशी होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। दोस्तों यहाँ पे स्रोत है, ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है परितंत्र में? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, तो भोजन। दोस्तों आपको बता दें कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश होता है, ठीक है। अक्सर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है टोटल टाइम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय को जाता है, ठीक है। यह जो कथन कहा गया दोस्तों किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? कि पावलोव, पियाजे, कोटलवर्ग या स्किनर। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे जो दुनिया के बारे में, यहाँ दोस्तों दुनिया लिखा गया है, दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन पियाजे द्वारा कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या है? पियाजे है। दोस्तों अगर पूछ ले कि पावलोव ने किस जानवर पे अपना प्रयोग किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पावलोव थे वो अपना प्रयोग किस पे किए थे? कुत्ते पर प्रयोग किए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या करा है देखिएगा। करा है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। दोस्तों एक अच्छे प्रशिक्षण की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जबकि दोस्तों उत्तीर्ण करना उसकी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक। दोस्तों आपको बता दें कि छात्रों में जो रटने की प्रवृत्ति होती है, अगर उसको आप कम करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर उनको निबंधात्मक प्रश्न लिखना है तो उनको दोस्तों रटना ही पड़ेगा, बिना रटे वो लिख नहीं सकते हैं। तो इसी सब को रोकने के लिए उनसे कैसा प्रश्न पूछा जाता है? वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। दोस्तों अगर हमको पौधों के प्रत्येक भागों का शिक्षण कर देना है या करवाना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि पौधों का अवलोकन करना चाहिए, पौधों के प्रत्येक भाग का अवलोकन करना चाहिए। पौधों के जड़ का क्या काम होता है, उसके तने क्या काम करते हैं, पत्तियां क्या करती हैं, पुष्प क्या काम करता है। तो पौधे का अवलोकन करना चाहिए, ठीक है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन कैसा है दोस्तों? लड़के जो होते हैं लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सही हो सकता है या बुद्ध के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां वो काम नहीं कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोनों को आज के समय में दोस्तों दोनों को समान अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें इस कथन के अनुसार इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ लैंगिकता को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत, उप विषय, समन्वित या वैकल्पिक। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? समन्वित विषय है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन, दोस्तों क्या यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना,
मनोरंजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजना का निर्वाह करना। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन में अगर क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है, मतलब किसी चीज़ की जानकारी वहाँ क्षेत्र में जाके ली जा रही है, तो क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को दिखा के जो अनुभव होता है वो दोस्तों टिकाऊ होता है दोस्तों, काफ़ी समय तक याद आता है, उसको भूला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या करा देखिएगा, करा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या वाद विवाद। तो आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन के सबसे प्रभावशाली विधि है वो क्या है, कहानी विधि। कहानी के माध्यम से दोस्तों कोई जानकारी अगर बच्चों को दी जाती है तो उनको अच्छे तरीके से वो समझ में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो आपको बता दें कि अप्रेरित मतलब अप्रेरित शिक्षण का संकेत ये होता है कि कोई कक्षा दोस्तों चल रही है और बच्चों द्वारा उसमें वाद विवाद किया जा रहा है या शिक्षक से प्रश्न किया जा रहा है अपने संतुष्टि के लिए, तो दोस्तों वह अप्रेरित, मतलब इसका मतलब ये है कि सभी बच्चे बहुत आंतरिक रूप से अप्रेरित हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? इसमें से क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मानव, वायु, जल इस सभी का अध्ययन किया जाता है, जबकि सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है? दोस्तों बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों के स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चे में सीखने के लिए रुचि का विकास करना, मतलब वो हर एक चीज़ को सीखने के लिए हमेशा आतुर रहे दोस्तों, कुछ न कुछ नया सीखते रहें। इसका मतलब ये है कि बच्चे क्या हैं, अभिप्रेरित हैं। ठीक है दोस्तों, वो मोटिवेट हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? दोस्तों अगर आप पर्यावरण अध्यापक हैं या पर्यावरण पढ़ाते हैं तो आप चाहते हैं कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा चैनल देखें, चैनल मतलब टीवी चैनल पे, ठीक है, शो देखें, तो नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल जियोग्राफी हुआ, डिस्कवरी चैनल हुआ, एनिमल प्लानेट, सभी क्या हैं, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सभी बच्चों को यही देंगे कि जो यही जितने चैनल है दोस्तों इसमें से कोई भी चैनल या सभी चैनल आप देखिए। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, बिहार के राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण किसने किया? NCERT, NCT, SCERT या MHRD। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन बिहार राज्य हेतु शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम का निर्माण जो करता है, कौन करता है, SCERT करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, क्या करा है कि बीज अंकुरण के अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाने हेतु अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। और फोर्थ क्या है दोस्तों कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यही दोस्तों राइट जवाब है, क्योंकि इसमें क्या होगा, उनको अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। पर्यावरण दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।